फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग यहां पे परसेंटेज की क्लास को देखने वाले हैं। आज परसेंटेज का इंट्रोडक्शन है। आप इस इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखिए और इसके बाद आने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे और उनको समझने का पूरा प्रयास भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज, आखिर ये परसेंटेज है क्या? तो देखिए, परसेंटेज जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है पर और एक होता है सेंट। ठीक, इस पर का क्या मतलब होता है? प्रति। इस पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है शत। शत को क्या बोलते हैं? 100, यानी प्रति 100। प्रति 100 की बात करेंगे। जैसे अगर 20%, सामने दे रखा है 20%। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बेसिक से क्लास लेके चल रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूँ। 20% का क्या मतलब होता है? 20% का मतलब होता है 20 प्रति का साइन लगा देंगे, प्रति, और शत मतलब 100, यानी कि 20 बटे में 100, यानी हर 100 पर 20। हर 100 पर कितना हो जाएगा? 20। हर 100 पर किसकी बात करेगा? 20। 20% का मतलब हर 100 पर कितना होना चाहिए? 20। अब ये तो था प्रतिशत का। इसी में अगर बोल देता कि 1200 का 20% कितना होगा? ठीक है, तो देखिए, $1200 का 20%, 1200 का 20%। तो सिंपल है, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। 1200 गुणे 20% बराबर करके निकालो काटापीटी करके। तो एक तो बात ये हो गया जो बेसिक फंडामेंटल जो आप जानते ही होंगे। एक तरीका देखिए, एक है 20% का क्या मतलब? अभी मैंने बताया हर 100 पर 20 की बात करेगा, यानी हर 100 पर कितना? 20। यानी अगर 100 टोटल नंबर होंगे तो 20 क्या बनाएगा? उसका 20%। तो लेकिन टोटल नंबर क्या है? 1200। 100 नहीं है, 1200 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या? सिंपली 1200। अब आपका 100 है, उसका 1200, आपके वैल्यू से उसकी वैल्यू कितने गुना ज़्यादा है? तो कहेंगे सर सिंपली 12 का मल्टीप्लाई कर दो, मालूम चल जाएगा। इस 100 में 12 का गुणा कर देंगे, आपको 1200 मिल जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से जितने का मल्टीप्लाई आप इधर किए हो उतने का मल्टीप्लाई उधर भी करोगे, यानी कि 20 में आप फिर से 12 का गुणा इधर भी कर दोगे। 12 दूनी 24, 240। ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें कि 1200 का 20% कितना हो जाएगा? 240। समझ में आ गई बातें? ठीक, तो यही होता है प्रतिशत का मतलब, कि प्रतिशत का मतलब ये होता है हर 100 पर 20 की बात करेगा। अब चाहे टोटल संख्या कितनी भी देते, जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। 1500 का 30% निकालना हो, अगर 1500 का 30%, 1500 का कितना निकालना है आपको? 30%। तो आपको पता है कि 30% का मतलब है हर 100 पर 30। हर 100 पर कितना? 30, यही तो 30% है। लेकिन संख्या अगर 100 होगी तब तो 30 उसका 30% होगा। संख्या यहाँ पे 100 नहीं है, कितना है? 1500। तो 1500 इस 100 में कितने का गुणा करेंगे कि 1500 आ जाएगा? कह देंगे सर सिंपल 15। अब यहाँ किए हैं तो इस साइड भी 15 का गुणा करना पड़ेगा। 15 तियां 45, 450। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, यानी 1500 का 30% कितना हो जाएगा? 450। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप डायरेक्ट भी करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर आप करना चाहो तो इसको और क्या कर सकते हो? देखो, 1500 का 30% निकालना है। 30% होता है 30 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 तियां 45, 450 आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सी छोटे लेवल के क्लास वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का जो है 20% 120 दे रखा है, ठीक है,
मान लीजिए कोई संख्या थी, उसका 20% कितना दे रखा है आपको 120, तो आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी होगी। संख्या बताइए, संख्या बताइए क्या होगा। तो सबसे पहली बात, कोई भी संख्या अपने, कोई भी नंबर या कोई भी पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल अपने आप में तो वो 100% है ही। तो आपसे बोल दिया संख्या बताइए, तो संख्या खुद तो एक नंबर रहा होगा, और वो खुद में कितने प्रतिशत रहा होगा 100। तो अगर उस 100 का 20% 120 के बराबर है, यानी कि 20% दे रखा है कितने के बराबर, 120 के बराबर। तो आपसे वह संख्या पूछ रहा है, तो वह संख्या कितनी रहेगी 100%। तो आप इस 20 की जगह आपको करना पड़ेगा 100%। अच्छा, इस 20 को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा किए थे, 5 का, सिंपली 5 गुणा आप यहाँ किए थे। अब 5 गुणा इधर किए थे तो यहाँ भी कर दोगे, 120 में आप सिंपली 5 गुणा कर दोगे, 12 पचे में 60, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600, यानी कि वह संख्या कौन सी रही होगी 600। समझ में आ गई बातें, ठीक। ये हो जाएगा उसका आंसर, धीरे धीरे समझते हुए चलेगा, ठीक। अब इसमें डायरेक्ट हम निकाल लिए वह संख्या कितनी है। अभी भी ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन एक कहेगा एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करना है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि आगे चलते जाएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिनको हमको अब लगातार आप वह संख्या नहीं भी ज्ञात करनी हो, कुछ उससे ज़्यादा ज्ञात करना हो, तो कैसे करेंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लेते इसी को हम बढ़ा देते हैं आगे। देखिए यदि किसी संख्या का 20% अगर 120 है, तो उसी संख्या का 120% बताइए कितना होगा, ठीक। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो 120% कितने के बराबर होगा। तो सिंपल ही देखिए क्या कर देंगे, 20% किसके बराबर है 120 के बराबर है, ठीक। अब आपको निकालना है 120%, तो यहाँ 120% लिख दीजिए। अब इस 20 से 120 कितने गुना ज़्यादा है, तो कह देंगे सर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। अब 6 का गुणा इधर किए हैं तो इधर भी कर देंगे, 12 छम 72, 720, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इसमें आपको ओरिजिनल संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप x करके निकालते तो आपको जरूरत पड़ती कि पहले आप x पता करते, फिर उसका 120% निकालते, तब आपको आंसर मिलता उसका। लेकिन इस केस में किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसका 120% डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट आप 120 का निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं छोटे छोटे टाइप्स, किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत दे देगा और आपसे पूछ लेगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से क्या पूछ सकता है, देखिए यदि किसी संख्या का 120% दे दे और वह संख्या पूछ ले, जैसे बोल दे किसी संख्या का 120% अगर 600 है, सपोज कर लीजिए किसी संख्या का 120% 600 है, ठीक है। तो वह संख्या आप बताइए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अपने आप में तो 100% होगी, और उसी के बारे में बात कर रहा है ना, तो वो संख्या तो 100% रही होगी। उसका 120% दे रखा है, 120% किसके बराबर दे रखा है 600 के बराबर दे रखा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बेसिक कैलकुलेशन है, मैं बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 120% दे रखा है 600 के बराबर है, वह संख्या यानी कि 100%। आपको निकालना है कितना 100% बराबर कितना, ठीक। अब ध्यान से 120 को 100 कैसे बनाया जा सकता है, 120 को 100 कैसे बनाया जा सकता है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 120 को 100 कैसे बनाया जा सकता है, सिंपल, अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप इसको क्या कर दोगे 100 बटे में 120, 100 बटे में 120 करोगे, जिससे क्या होगा ये 120 से 120 कट जाएगा, बचेगा केवल और केवल 100, ठीक है। तो मैं इसी 120 में अगर 100 बटे 120 का गुणा कर दूं तो क्या मुझे 100 नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 100 बटे में 120। और अगर हम कोई भी मल्टीप्लाई या इधर किए हैं तो इधर भी हमको करना होगा, तो 600 में भी हम गुणा करेंगे 100 बटे में 120 का, कर दीजिए कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 600 गुणे में 100 बटे में 120 कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा,
ठीक है, इसको आप काट लीजिए, 12 25 60, 500 कितना आ जाएगा 500, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी तरह हम इस परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन तक भी चलेंगे। बेसिक फंडामेंटल आपका यही रहेगा, आपको इसको समझना होगा, और जब समझ जाएंगे तो आप देखेंगे बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।